आज मैं शेयर करने वाली हूँ वो सब चीजें, वो सब बातें जो आप अनअवेयर होकर भी करते रहते हो, अवेयर होकर भी करते रहते हो। यानी कि एक जेन्युइन पर्सन के साथ आप ठीक तरीके से नहीं रह पाते हो और उसको पुश करते हो। लेट्स डाइव इन। पहली बात कि बीइंग टू कंट्रोलिंग। यस, रिलेशनशिप में अगर आप उनकी हर एक चीज को कंट्रोल करने लगती हैं या लगते हो, जैसे कि उनके कपड़े, उनका टाइम, उनका दोस्तों से मिलना नहीं मिलना, कैसा है कैसा नहीं है, इतना ज़्यादा कंट्रोलिंग करेंगे तो सफोकेटिंग हो जाता है सामने वाले के लिए। बार बार अगर हो सकता है, देखिए कि ना, आप इस तरह से करते हो क्योंकि आप हेड ऑफ द फैमिली रहे हो और घर में हो सकता है एल्डर वन रहे हो, इस वजह से आपको लगता है कि मुझे सब पता है और उनको आपको गाइड करना चाहिए। तो इस कारण से भी सामने वाला या एक अच्छा हेल्दी मस्कुलाइन एनर्जी को आप पुश करते हो कि वो आपसे दूर चला जाए। आप ये सोचते हो मैं तो हेल्प ही तो कर रही थी। तो ये एक तरह से ओवर पॉसेसिवनेस भी दिखाती है आगे। जब आप थोड़ा पॉसेसिवनेस होना तो देखिए क्यूट लगता है, लेकिन हर वक्त उसकी पर्सनल स्पेस को इन्वेड करना आपके डिवाइन मस्कुलाइन के लिए सफोकेटिंग हो सकता है। मस्कुलाइन एनर्जी डिवाइनिटी लिए हुए है तो फिर आपको ध्यान देना होगा। यानी कि नंबर 2, बीइंग टू इंडिपेंडेंट। यानी कि इंडिपेंडेंट होना तो अच्छा है, लेकिन अगर आप हमेशा ये दिखाती हैं, ये जताती हैं, ये शो करती हैं कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे तो तुम्हारी भी जरूरत नहीं है, मैं तो बस वैसे ही तुम्हारे साथ हूँ, तो इमोशनली सामने वाला जो पार्टनर है वो डिस्कनेक्टेड फील कर सकता है और उसे ऐसा लग सकता है कि ये रिलेशनशिप खास जेन्युइन नहीं है और आप इस रिलेशनशिप की या उनकी वैल्यू नहीं करते हो, तो वो चले जाते हैं। तीसरी बात, बीइंग टू इनसिक्योर। यानी कि बार बार अपनी इनसिक्योरिटी को दिखाना, शो करना और ये सोचना कि वो किसी और में तो इंटरेस्टेड नहीं है। बार बार उनको पूछना कि किसके साथ बात कर रहे थे, क्यों कर रहे थे। तो ये ऐसा करने से क्या होता है कि आपका रिलेशनशिप उनके साथ थोड़ा वीक पड़ता चला जाता है। बार बार आप देखते हो कि मैसेज में क्या है क्या नहीं है और बार बार पूछना कि कहाँ हो, क्या कहाँ नहीं हो। इससे क्या पता चलता है कि आपके अपने खुद के ट्रस्ट इश्यूज हैं। तो छोटी छोटी बातों पे ट्रस्ट ब्रेक करना या बार बार उनकी लॉयल्टी पे डाउट करना कि तुम किसी और के साथ तो नहीं थे, तुम किसके साथ बातें कर रहे थे, उसके साथ क्यों बात कर रहे थे, उसके साथ क्या इतना कनेक्शन है, तो ये सफोकेटिंग हो जाता है सामने वाले के लिए। रिलेशनशिप काउंसलिंग या टैरो रीडिंग एडवाइस के लिए स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें, फी स्ट्रक्चर पता करें और अपना टाइम स्लॉट बुक करवाएं। चौथी बात, कमेंटिंग टू सून या कमिटिंग टू सून। कमेंट भी कर रहे हो और कमिट भी कर रहे हो कि अभी तो जस्ट फर्स्ट वीक ही हुआ है और आप कह रहे हो मुझे तो ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा लगता है, मैं तो फॉर एवर के लिए हूँ और मेरे दिल में जो है ना, मैंने तो तुम्हें सब बता दिया, अब तुम भी बताओ। ही कैन जज यू। आपका जो पार्टनर है वो सही एनर्जी में है, लेकिन सब कुछ आप खोल के बताएंगे तो वो आपको जज कर सकते हैं। पांचवी बात है कि डू नॉट पुट हिम ऑन पेडेस्टल। बार बार अगर आप उनको पेडेस्टल पे रखते हो, ये आपकी अनहेल्दी एनर्जी होती है। रिलेशनशिप दोनों तरफ से बैलेंस होना चाहिए। खुद ही उसकी आप तारीफ कर रहे हो, बढ़ा बढ़ा चढ़ा के आप बार बार उसकी तारीफ कर रहे हो और शर्मा रहे हो या समथिंग कुछ ऐसा है, तो ये भी उनको दूर भगाता है। छठी बात, वेपनाइजिंग हिज पास्ट। अगर उन्होंने अपनी बात अपने बड़े प्यार से बता दी, उनका कोई पेनफुल पास्ट बता दिया या एक्स के बारे में कुछ बता दिया, तो अब आप उसको रोस्ट करोगे कि तुम्हारा एक्स भी तो ऐसा था, एक्स ऐसी थी, या तुम उसके साथ भी ऐसे बात करते थे इसलिए तुम्हारा रिश्ता टूटा, देखो अब तुम मेरे साथ भी ऐसे। तो या फिर उनके घर वालों के बारे में कुछ बोल रहे या मम्मी के बारे में बोल दिया, फिर तो लव रिस्पेक्ट सब कुछ आपने खो दिया, उस पार्टनर को भी खो दिया। कि तो चाहे उनकी मदर जो है वो बहुत ही टॉक्सिक रही हो, लेकिन आपने बोला जहां पर, वहां पर आपकी वैल्यू खत्म। नंबर 7, एक्सपेक्टिंग उनकी सारी प्रॉब्लम को आप फिक्स करो। मतलब हर प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन तो होता ही है, लेकिन आप एक्सपेक्ट करो कि आप उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। बार बार आओ मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, या इसका रिवर्स कि आप ये सोचो कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं है, मैं इतने टाइम से वेट कर रही थी, तुम मुझे लेने नहीं आए या तुमने मुझे कोई मैसेज नहीं किया, तुम्हें तो मेरी कुछ पड़ी नहीं हुई। तो टू मच क्लिंगीनेस वाला एक अटैचमेंट जैसा दिखाई देता है, इससे दूर रहें। एट्थ है लैकिंग बाउंड्रीज विद अदर मेल फ्रेंड्स। अगर आपका कोई मेल फ्रेंड्स हैं आपके पार्टनर के अलावा, तो आपने वहां पर बाउंड्रीज क्रिएट नहीं की हैं, तो वो भी एक डिसरिस्पेक्ट फील कर सकता है जो आपका पार्टनर है। क्योंकि आपकी फीमेल फ्रेंड्स हैं वो तो ठीक है, लेकिन आपके जो मेल फ्रेंड्स हैं उसमें आपको थोड़ी सी दूरी रखनी चाहिए। अगर आपका जो पार्टनर है वो आपको बोल रहा है तो क्यों, उसके भी तो मेल फीमेल फ्रेंड्स हैं, वो भी तो फोटो डालता है, वो भी तो घूमने जाता है। नहीं, वो अलग बात है, वो देख रहा है कि वो फीमेल फ्रेंड्स को किस नज़र से देखता है। लेकिन एक मेल आपका जो पार्टनर है या हस्बैंड है या लिव इन पार्टनर है, वो जानता है कि दूसरा मेल आपको किस नज़र से देख रहा है। ठीक है ना?
9th बात है कांस्टेंट कंपैरिजन। हो सकता है कि आपको दूसरे लड़कों से या अपने एक्स से आप जो है अपने पार्टनर को कंपैरिजन कर रहे हो। देखिए हर कोई यूनिक होता है, तो कंपैरिजन क्या शो करता है? आपकी इनसिक्योरिटी। तो अपने अंदर की जो इनसिक्योरिटी है वो आप उन पर थोप रहे हो या प्रोजेक्ट कर रहे हो। तो बेसिकली क्या करना है? इंट्रोस्पेक्ट करना है, अपने अंदर झांकना है और अपने अंदर की नेगेटिविटी को निकालना है ताकि आपकी वैल्यू हो सके। अगर आप ये कहो अरे मैं तो जस्ट ऐसे ही कह रही थी ना, सॉरी मैं तो ऐसे ही कह रही थी, वो अगर आपके शब्दों में जान नहीं है ना, तो फिर आप कैसे भी कुछ कह रहे थे, फिर आपके शब्दों की वैल्यू नहीं होगी, आपकी भी वैल्यू नहीं होगी। 10वीं बात, एंगर शो करना बात बात पे। हाँ जी, छोटी छोटी फाइट को आप अननेसेसरली जो है ना बढ़ा रहे हो, आप ही बढ़ा रहे हो, आप ही बार बार कह रहे हो, इमोशनल ब्रेकडाउन आपका हो रहा है, आप रो धो रहे हो। और ये दिखाता है कि आपके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी है नहीं, और सामने वाले को लगता है कि मैंने गुस्सा कर दिया क्या, या फिर आप ही उसके ऊपर ब्लेम करके गुस्सा कर रहे हो। वो आपको अगर ये कह रहे हैं कि चलो सॉल्यूशन निकालते हैं, आराम से बैठो, बात तो करो, रोना तो बंद करो, आपका डबल हो जाता है रोना भी और आपका एंगर इश्यू भी। आपको ये ध्यान रखना होगा कि एंगर इज योर चॉइस, ठीक है? अगर आप इस चीज को ध्यान से रखेंगे, समझेंगे, तो आपके अंदर की जो इनसिक्योरिटी है ना वो लाउड नहीं हो पाएगी और आप अपने अंदर के एंगर को पढ़ पाओगे, समझ पाओगे, फ्रस्ट्रेट नहीं होगे। एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस का तो यही तो मतलब है। और अगर सामने वाला आपको थ्रेटन कर रहा है, गुस्से के टाइम में छोड़ के जा रहा है, तो वहां पर भी आपको समझ जाना चाहिए। नंबर 11 ये बात है कि अपने माइंड को कंट्रोल करना। ये सोचना कि वो हर बात बिना बोले समझ जाए, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। अपने माइंड को कंट्रोल करना होगा ये सोचते हुए कि वो मेरी सारी बातों को नहीं समझ सकता है। वो एक मेल पार्टनर है। जो मेन आर डिफरेंट, सॉफ्ट एंड हम्बल वे में आप अपनी बात को बता सकते हैं, पर मेन, उनके अंदर भी इमोशंस होते हैं, बट वो टू मच इमोशनल नहीं होते हैं, क्योंकि उनको जो रेस किया जाता है मदर और सोसाइटी के हिसाब से, वो बड़ा ही स्ट्रांग बना दिया जाता है कि तुमने रोना नहीं है, तुमने सिर्फ कमाना है, तुमने बेटा मेरा भी ध्यान रखना है, तुमने अपनी सिस्टर का भी ध्यान रखना है, तुमने घर को भी चलाना है, तुमने आगे जो शादी करके आएगी उसको। तो उसके माइंड में, दिल में, दिमाग में बहुत बोझा रहता है, वो बहुत ज्यादा इमोशनल होके सोचता नहीं है। इसीलिए जब भी कोई उनकी फीमेल फ्रेंड ज्यादा ही रोती धाड़ती है ना, उसको छोड़ता हुआ चले जाते हैं, रोता हुआ छोड़ जाते हैं। तो अपने अंदर रिलेशनशिप में मेच्योरिटी लेकर आइए, अपने अंदर बाउंड्रीज क्रिएट कीजिए, बैरियर मत क्रिएट कीजिए। आप मेल हो या फीमेल, सबके लिए ये काम आ सकती है ये वीडियो। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और बार बार उनके लिए क्लिंगी हो रहे हैं, उनको कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसे मेरे क्लाइंट्स भी आते हैं, वो कहते हैं मैडम हमने उसको कह दिया आगे से ऐसे नहीं करना, अपने हस्बैंड से बात नहीं करना, उसके साथ कोई रिलेशनशिप। आप कौन होते हैं ये बोलने वाले कि उसके साथ ये ना बनाए? उसका तो अपना रिलेशनशिप बना हुआ है, ऑलरेडी लीगल है, तो आप नहीं कह सकते ना। यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि हेल्दी मैन प्लस हेल्दी वुमेन इज इक्वल टू अ बैलेंस्ड रिलेशनशिप जिसमें नो ड्रामा, नथिंग। क्यों? क्योंकि आपका अंदर किसी भी तरह का, या आपके पार्टनर के अंदर किसी भी तरह का ड्रामा वगैरह दिखाई दे रहा है, तो आपको ये समझना होगा कि ये ड्रामा उनकी तरफ से है या आपकी तरफ से है। आप ही तो ओवर रिएक्ट नहीं करते। अगर ओवर रिएक्ट कर रहे हैं तो आपको समझ जाना चाहिए और पूरी तरह से अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। इसीलिए कहती हूँ इनर वर्क करें, जर्नल राइटिंग करें, अपने थॉट्स, विचार, फीलिंग्स सब कुछ को लिख डालिए। आपके सब कुछ सामने आ जाएगा। आपका रिपोर्ट कार्ड खुद ही आप बना लेंगे, खुद ही आप एनालिसिस कर पाएंगे कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, आपके माइंड में क्या चल रहा है बेसिकली। और देखेंगे कि 21 डेज में आपके जो 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 भी तकलीफें चल रही हैं अंदर में, इनर केयर्स चल रहा है, या एंगर इश्यूज हैं, या ट्रस्ट इश्यूज हैं, वो सामने आ रहे हैं, और वहां मुझे कहाँ पर ठीक करना है वो धीरे धीरे स्लोली स्लोली आप कर सकते हैं। इसीलिए कहती हूँ अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए। जैसे शब्द आपके मुंह से निकलेंगे वैसे आपका कैरेक्टर सामने वाला ऑब्जर्व कर सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए इन सब बातों का। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।